Hello bachon. So today we are going to start a new topic again. So I guess this is my third video, right bachon, in reproduction chapter. Okay, so first we are going to start with here again. Asexual reproduction is still going on, and this is vegetative propagation, correct? So my dear students, vegetative propagation asexual reproduction नहीं है. वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बस एक तरीका है जिससे हम प्लांट को आगे बढ़ा सकते हैं. ओके, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक जा सकते हैं एंड वी विल गेट द प्लांट इन ए वेरी फास्टर मोड. ठीक है, सो यू सी व्हाट इज देयर नाउ. इन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ ओल्ड प्लांट्स लाइक स्टेम, रूट एंड लीव्स विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स. अब ये गैमेट क्या है बच्चों, मैं आपको आगे बताऊंगा. बस ये सोचिए, हम पुराने पेड़ से, यानी स्क्रीन में फोकस करिए, फ्रॉम ओल्ड प्लांट वी कैन गेट न्यू प्लांट. कैसे? थ्रू देयर पार्ट्स, थ्रू द पार्ट्स ऑफ ओल्ड प्लांट्स, करेक्ट? This method is used for propagating plants which do not produce viable seeds but bear flowers and fruits. तो बच्चों, कोई प्लांट जो है जो सीड्स बनाते हैं वो इनएक्टिव होते हैं, यानी वो सीड जर्मिनेट नहीं हो सकता है. ओके, वेस्ट सीड, यानी बस नाम के लिए सीड है. आप उसको अगर मिट्टी में गाड़ोगे तो उससे नया प्लांट प्रोड्यूस नहीं होगा, यानी दो सीड्स विल नॉट जर्मिनेट्स. तो ऐसे प्लांट को बच्चों आगे बढ़ाने का एक ही तरीका है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस. क्लियर? नाउ प्लांट ग्रोन बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस आर. अब मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा जिसको हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से आगे बढ़ा सकते हैं. वो है ब्रायोफाइलम बच्चों, गुआवा, पोटैटो, ओनियन, बनाना, गार्लिक, वाटर हाइसिंथ, ट्यूलिप, मिंट, स्ट्रॉबेरी एंड लिली. तो ये सारे वो प्लांट हैं बच्चों जिनको हम बिना सीड के जर्मिनेट किए हुए ओल्ड प्लांट पार्ट से आगे बढ़ा सकते हैं. ठीक है, सो डिफरेंट मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस आर कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग. तो ये तीन बेसिक मेथड है बच्चों, कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग. अब देखते हैं क्या है. ठीक है, चलिए अब एग्जाम्पल. तो फर्स्ट बच्चों, ये जो दिख रहा है ये है ब्रायोफाइलम का पत्ती. तो बच्चों ये पत्ती आपने भी देखा होगा, आपने बहुत बार देखे, बच्चे लोग नोटबुक में एक पत्ती रखते हैं जो थोड़ा सा थिक रहता है, और उस पत्ती के मार्जिन में देखिए छोटा सा बड अराइज होता है, करेक्ट? फिर बड से छोटे छोटे रूट्स निकलते हैं, फिर उसमें से नया प्लांट बन जाता है, करेक्ट? तो उस पत्ती को बोलते हैं ब्रायोफाइलम, करेक्ट बच्चों? ब्रायोफाइलम का पत्ती है वो. Now you see what happens here, vegetative propagations in bryophyllum. यानी बच्चों यहाँ पे हम नया प्लांट बनाते हैं with the help of लीफ. ओके, तो बच्चों लीफ है, आपका ब्रांचेस है, रूट है, स्टेम है, ये सबको बोलते हैं बच्चों वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट. और प्लांट के जो फ्लावर्स हैं, जो फूल है बच्चों, उसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट. ठीक है, तो प्लांट हैज़ गॉट टू पार्ट्स. वन इज रिप्रोडक्टिव पार्ट्स विच इज़ फ्लावर, एंड अनदर इज नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट, दैट इज़ वेजिटेटिव पार्ट, विच आर लीफ हो सकता है, स्टेम्स, ब्रांचेस हो सकते हैं, रूट हो सकता है. और ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या होता है. The leaves of bryophyllum plant have special type of bud in their margin or edges. यानी जैसे मान लीजिए अगर ये आपके पत्ती हैं, ओके, पत्ती को देखिए, हंसी मत बच्चों. अब पत्ती का जो मार्जिन है बच्चों, यानी साइड एडजस, वहाँ से आपका बड निकलना शुरू हो जाता है. फिर बाद में उस बड से रूट आ जाते हैं और उसका शूट सिस्टम भी ग्रो कर रहा होता है. ओके, फिर आप इस पत्ती को अगर मिट्टी में गाड़ दोगे या तो एग्जैक्टली उस बड को ही काट के आप डाल दोगे तो ये नया प्लांट बन जाता है. तो यानी बच्चों हमने एक नया प्लांट बनाया है विद द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव पार्ट, दैट इज़ फ्लावर, दैट इज़ लीफ. इसीलिए इसको बोलते हैं बच्चों वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. ठीक है, These buds may get detached from the leaves
fall in the soil and develop into new plants। तो बच्चों ये थोड़ा सा आपको बडिंग जैसे लग रहा होगा, जैसे बडिंग में बड्स निकलते हैं फिर वो डेवलप होने के बाद डिटैच हो जाते हैं, राइट। तो यहाँ भी बड निकलते हैं लीव्स के एड्ज में, then later the developed bud gets detached and fall on the soil and starts growing। बस इतना है बच्चों। नेक्स्ट इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब देखते हैं पोटैटो में, आलू में क्या होता है। पोटैटो प्लांट कैन बी रिप्रोड्यूस्ड यूजिंग देयर ट्यूबर। ट्यूबर इज ए थिकन्ड अंडरग्राउंड स्टेम ऑब्लिक रूट विच इज़ फुल ऑफ स्टोर्ड फूड, जिसके अंदर में बच्चों स्टोर्ड फूड होता है, ठीक है। तो आपको जो ट्यूबर है जिसको हम आलू कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, आलू इज ए थिकन्ड अंडरग्राउंड स्टेम या तो रूट होता है बच्चों। ओके, ट्यूबर या तो अंडरग्राउंड स्टेम होता है या तो आपका होता है रूट। ओके, नाउ इसके अंदर में फूड को स्टोर किया जाता है, दैट इज वाई यू नो ऑल द पोटैटोज आर फुल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। नाउ ए ट्यूबर हैज़ अ नंबर ऑफ बड्स कॉल्ड आइज। तो बच्चों आपने देखा होगा आलू में घर में अगर रख दोगे 10, 15, 20 दिन तो उस आलू के सरफेस में वाइट कलर के एक बड निकलता है, राइट। तो उस वही है आपका आइज या तो बड। फिर आप अगर उस आलू को ऐसे रख दोगे बच्चों तो वो जो वाइट कलर है वो धीरे धीरे बड़ा होना शुरू हो जाता है और वहाँ से एक नया पेड़ बन जाता है, करेक्ट है। तो यानी यहाँ भी हमको एक नया पेड़ मिला है थ्रू द ट्यूबर विच इज़ द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट। तो ऐसे प्रोपोगेशन को बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। कुछ समझ में आ रहा है बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ ध्यान से देखिए, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्यूबर। एक होता है स्टेम ट्यूबर बच्चों और एक होता है रूट ट्यूबर। जैसे मैंने बताया था कि ट्यूबर्स आर अंडरग्राउंड स्टेम और रूट, तो कुछ ट्यूबर स्टेम ट्यूबर कहलाते हैं, कुछ ट्यूबर रूट ट्यूबर कहलाते हैं। अब एग्जांपल देखिए, पोटैटो इज स्टेम ट्यूबर वेयर स्वीट पोटैटो इज रूट ट्यूबर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखिए एकदम फिगर में क्लियर है। तो ये आपका आलू है बच्चों, आलू में देखिए ये आपका है बड, ये जो दिख रहा है ना बच्चों, ये सब है बड जिसको आइस भी बोल सकते हैं। फिर ये बड बड़ा होने के बाद में देखिए पूरा छोटा सा प्लांट बन जाता है, जिसको अगर मिट्टी में गाड़ोगे तो आपको आलू का प्लांट मिल जाएगा। क्लियर? चलिए बच्चों एडवांटेज देखते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का। एडवांटेज, पहला एडवांटेज ये है बच्चों कि प्लांट रेस्ड बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कैन बियर फ्लावर एंड फ्रूट्स अर्लियर देन दोज प्रोड्यूस्ड बाय सीड्स। बच्चों अगर आप प्लांट को सीड से बनाते हो तो क्या होगा बताइए, तो सीड जर्मिनेट होगा, फिर उसमें से छोटा सा प्लांट निकलेगा, फिर वो प्लांट बड़ा होगा, राइट। तो आपको तो 4-5 महीने लग जाएंगे उस प्लांट को बड़ा होने के बाद, फिर उसमें से फ्लावर निकलेंगे, फिर आपको फ्रूट्स मिलेगा उससे, करेक्ट। सो इट टेक्स टाइम फ्रेम ऑफ अराउंड 3 to 6-7 मंथ। लेकिन अगर आप वेजिटेटिव पार्ट से बनाते हो, मान लीजिए आपने कहीं का ट्यूबर ला के गाड़ दिए जिसे पहले से प्लांट ग्रो हो चुका है, या तो कोई स्टेम ला के आप गाड़ दिए हो, तो उसमें से जो ग्रोथ होता है बच्चों जल्दी होता है, बिकॉज आपने जो गाड़ा है ऑलरेडी वो एक प्लांट ही है। तो 2 महीने में या 1 महीने में वो प्लांट में पत्ती आ जाएंगे और आपको फ्लावर्स मिल जाएगा, फ्रूट्स मिल जाएगा, करेक्ट। लेकिन अगर आप सीड गाड़ोगे तो फिर वो सीड से जर्मिनेट होने के बाद में छोटा सा प्लांट निकलता है, फिर वो बड़ा होता है, सो इट टेक्स टाइम, करेक्ट। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज़ ए फास्टर मेथड टू प्रोपोगेट प्लांट। क्लियर? एक तो फास्ट है, दूसरा दिस मेथड मेक्स पॉसिबल द प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट सच एज बनाना, ऑरेंज, रोज एंड जैस्मिन दैट हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड्स। तो बच्चों आपको मालूम है जो नया प्लांट हम लोग को मिलता है वो सीड से ही मिलता है, करेक्ट, बीज से ही मिलता है, सही है। लेकिन बनाना, ऑरेंज, रोज़ और जैस्मिन ऐसे प्लांट हैं बच्चों जो सीड ही नहीं बनाते हैं। तो आप क्या करोगे, जब सीड नहीं बनेगा तो नया प्लांट कैसे बनेगा? तो वैसे सिचुएशन में बच्चों वी कैन गेट न्यू प्लांट्स ओनली थ्रू वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। यानी हम बनाना का डाली या तो ऑरेंज प्लांट, रोज़ है, जैस्मिन है, ये सब के डाली को, स्टेम को अगर कट करके हम मिट्टी में गाड़ देंगे तो फिर वो जो कटा हुआ स्टेम है बच्चों फिर एक नया प्लांट बन जाता है, करेक्ट। तो यानी यहाँ पे हमने नया प्लांट बनाया विदाउट द हेल्प ऑफ सीड्स। क्लियर? दिस मेथड ऑफ, और एक देखिए, दिस मेथड प्रोड्यूसेस प्लांट दैट आर जेनेटिकली सिमिलर इनफ टू द पेरेंट प्लांट बच्चों। तो यहाँ पे हम लोग को जो नया प्लांट मिलता है वो पुराने प्लांट का 100% सेम होता है बच्चों। दे आर जेनेटिकली सिमिलर विद द ओल्ड प्लांट।
इसके वजह से क्या होता है, इफ द ओल्ड प्लांट bears good characters, okay, they bear good fruits, good flowers, then the new plant which you are getting will also bear the fruits and flowers of the same quality. बच्चों क्वालिटी में फ़र्क नहीं आएगा. लेकिन अगर आप सीड से प्लांट बनाते हो, देयर आर चांसेस दैट कि फ्लावर्स एंड फ्रूट्स में हैव डिफरेंट क्वालिटी. तो सीड से बना हुआ प्लांट में बच्चों क्वालिटी डिफ़र हो सकता है, लेकिन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से जो बनाते हैं अब नया प्लांट, वो जेनेटिकली सिमिलर होता है ओल्ड प्लांट से. कैसे होता है आप सोचिए भाई, हमने ओल्ड प्लांट को कट करके ही तो गाड़ा है, करेक्ट. तो इसका मतलब जो नया प्लांट है वो एक्चुअली ओल्ड प्लांट का ही पार्ट है, वो नया प्लांट नहीं है. इट इज़ जस्ट द पार्ट ऑफ ओल्ड प्लांट. सो व्हेन द पार्ट्स आर सेम देन डेफिनेटली द जेनेटिकल मेकअप विल ऑल्सो बी सेम. लेकिन सीड्स में क्या होता है, एक नया प्लांट बनता है बच्चों, तो जिसमें कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंसेस आ सकते हैं. तो बच्चों ये हो गया आपका एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस. तो पहला एडवांटेज बच्चों ये है कि इसमें फ्रूट्स एंड फ्लावर्स जल्दी आते हैं. दूसरा ये है बच्चों, बनाना, ऑरेंज, रोज एंड जैस्मिन विच हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड्स कैन ओनली प्रोपोगेट थ्रू वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस बच्चों. और आपका here the new plant which we get, actually this is not the new plant, this is the part of the old plant, is genetically similar to the old one, and hence the quality of fruits and flowers that it is going to produce is identical with the old one. तो जो अच्छी बात है, करेक्ट. यानी अगर आपके पास में कोई ऑरेंज पेड़ है बच्चों, जिसका ऑरेंज बहुत डिलीशियस होता है, तो अगर उससे आप नया ऑरेंज प्लांट बनाते हो थ्रू वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस, तब नया प्लांट में जो ऑरेंज होगा वही क्वालिटी का होगा बच्चों, करेक्ट है. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. कटिंग. तो एग्जैक्टली कटिंग क्या है, देखिए कटिंग में क्या होता है, सिंपल है. कटिंग में हम पेरेंट प्लांट से ब्रांच को कट करते हैं और उसको नए जगह पे गाड़ देते हैं, तो वो जो नया प्लांट है फिर से वो ग्रो होना शुरू हो जाता है एज ए इंडिपेंडेंट प्लांट. पूरा क्लियर है बच्चों. चलिए सिंपल ना. तो कटिंग क्या है, स्मॉल पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी लाइक पीस ऑफ स्टेम या तो रूट या इवन लीफ is cut using a knife, and this cut when planted develops as a new plant. तो ये कट को अगर आप प्लांट करोगे, गाड़ोगे, तो आपको नया प्लांट मिल जाएगा. कटिंग आर सिमिलर आर मीन्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. इसको आप एसेक्सुअल बोल सकते हो बच्चों, बिकॉज यहाँ पे सिंगल ऑर्गेनिज्म से ही हम प्रोपोगेट करते हैं. एग्जाम्पल है रोज, बोगनविलिया, ग्रेप्स, शुगर केन, क्राइसैंथेमम, बनानास एंड कैक्टस. तो ये सारे प्लांट्स को अगर आप कट करोगे तो उस कट पीस को अगर गाड़ोगे तो वो नया प्लांट बन जाता है. ठीक है बच्चों. नेक्स्ट इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन रोज बाय कटिंग. सिंपल फिगर देखिए बच्चों, ये तो आप देख के समझ जाओगे. तो ये आपका जो है पेरेंट प्लांट है बच्चों, ठीक है. इसको आप कट करोगे, इसको मैंने गाड़ दिया यहाँ पे, ओके. तो ये कट पीस है बच्चों, स्टार्टिंग में कट पीस गाड़ा है. कुछ दिन के बाद देखिए इसमें पत्ती वत्ती आना शुरू हो गया बच्चों. उसके बाद वो बड़ा हो गया बच्चों और उसमें फ्लावर्स भी आने शुरू हो गए. तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कटिंग. और ये जो है बच्चों, ये आप कोई ओल्ड प्लांट से कट करके यहाँ पे लगाते हो. ओल्ड प्लांट यानी दूसरा कोई प्लांट से, ठीक है. ऐसे नहीं कि प्लांट को ओल्ड ही होना चाहिए कट करने के लिए, ओके, ऐसा नहीं है. सो नेक्स्ट बच्चों देखते हैं एडवांटेज ऑफ कटिंग मेथड. देखिए क्या एडवांटेज है भाई कटिंग मेथड का. यूजिंग कटिंग मेथड न्यू प्लांट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड मोर क्विकली विदाउट वेटिंग फॉर फ्लावर्स एंड सीड्स. तो आपको फ्लावर और सीड्स का वेट करने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, बस आप प्लांट को कट करके गाड़ दोगे तो नया प्लांट बन जाएगा. सो दिस इज़ अगेन ए वेरी फास्ट, राइट, विदाउट. तो जिसके पास पेशेंस नहीं है, जो फार्मर बहुत फास्ट कम करना चाहता है, उनके लिए ये सब टेक्निक बहुत अच्छा है बच्चों, क्योंकि उनको फ्लावर के बाद सीड तक वेट करने की ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट इज लेयरिंग बच्चों. तो लेयरिंग में आप फिगर देखोगे आपको ज़्यादा समझ में आएगा. देखिए, सो इन लेयरिंग दिस प्लांट यू सी इज़ द पेरेंट प्लांट, ठीक है बच्चों. तो व्हाट वी डू, वी टेक ए ब्रांच विच इज़ फ्लेक्सिबल, देन बेंड द ब्रांच टूवर्ड्स द ग्राउंड. देखिए बच्चों, ये ब्रांच को मैंने ग्राउंड में बेंड कर दिया है एंड कवर दी, ओके, आप बेंड करके उसको मिट्टी में गाड़ दीजिए बच्चों, ओके. सो वहाँ से देखिए जड़ आना शुरू हो जाएगा. तो वंस द रूट स्टार्ट्स डेवलपिंग देन यू कैन कट दिस पोर्शन. आप यहाँ से कट कर दोगे
करेक्ट। तो ये जो प्लांट है वो इंडिपेंडेंट हो गया बच्चों, और फिर ये अपने आप से ग्रो कर जाता है। तो इसी मेथड को बोलते हैं लेयरिंग। वी कॉल दिस लेयरिंग बिकॉज व्हेन वी बेंड द फ्लेक्सिबल स्टेम टू द ग्राउंड, देयर वी हैव टू कवर द पोर्शन विथ सॉइल। तो उसको हम लोग को कवर करना पड़ता है बच्चों मिट्टी से, इसीलिए लेयरिंग मतलब लेयर बनाना पड़ता है उसको। क्लियर है? देखते हैं आगे बच्चों क्या लिखा है। देखिए, in this method a flexible branch of plant is pulled towards the ground and a part of it is covered with moist soil, leaving the tip exposed। तो टिप को छोड़ के बच्चों जो पोर्शन ज़मीन में टच हुआ है उसके ऊपर मिट्टी को कवर कर दीजिए, मिट्टी से कवर कर दीजिए। आफ्टर फ्यू डेज न्यू रूट्स आर डेवलप्ड। तो अब देखोगे कुछ दिन के बाद में जो पोर्शन में आपने मिट्टी से कवर किया है, that portion will start producing roots, okay, and once the root got good grip to the soil, then you can cut the stem from which is connected with the parent plant। ठीक है बच्चों? So the branch is then cut off from the parent plant and this rooted branch will grow as a new plant having its characteristics similar to the old plant। ठीक है बच्चों? फिर एग्जाम्पल है जैस्मिन प्लांट, जिस स्ट्रॉबेरी, रसबेरी, लेमन, गुआवा, हिबिस्कस, जिसका दूसरा नाम है चाइना रोज, बोगनविलिया एंड मेनी ऑर्नामेंटल प्लांट्स। ठीक है बच्चों? तो ये सबको आप लेयरिंग से डेवलप कर सकते हो। इज इट क्लियर? फंडा क्लियर हो गया आपको? चलिए, तो बच्चों अभी सीखेंगे ग्राफ्टिंग। ठीक है बच्चों? ग्राफ्टिंग क्या है देखिए, ये भी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का एक टेक्निक है। तो ग्राफ्टिंग इज अ मेथड इन विच the cut stem of two different plant, one with root and another without root, are joined in such a way that they grow as a single plant। Simple बच्चों, this new plant will have the characteristics of both the plants। Example, apple, peach, apricot and pear trees। अब यहाँ पे स्टॉक एक होता है स्टेम। आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा क्योंकि मैंने तो आपको समझाया ही नहीं। अब देखिए बच्चों, ये है मेन लॉजिक, करेक्ट। अब मान लीजिए आपके पास में ये एक प्लांट है जिसका जो ट्रंक है ना बहुत वीक है एंड इट हैज़ ए वेरी गुड शूट सिस्टम। ओके बच्चों, एंड इट प्रोड्यूस गुड अमाउंट ऑफ fruits and quality of fruits, but the problem with this plant is that their lower portion is weak। क्या है बच्चों? weak, जिसके वजह से this plant can fall any time because of the overweight of shoot। क्लियर बच्चों? तो ये नीचे का जो ट्रंक है वो बहुत पतला है, लेकिन ऊपर में इनका जो जो शूट सिस्टम है इट्स वेरी वास्ट। अब आपके पास और एक प्लांट है बच्चों, ठीक है? ये प्लांट में द स्टेम इज़ वेरी थिक, ओके, दैट मीन्स ट्रंक इज़ वेरी थिक and the root is also very firm to the ground, but the shoot, that is the branches and leaves, are not very good and also they don't produce good amount and quality of fruits। तो यानी इनका बच्चों स्टेम जो है, ट्रंक जो है स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ऊपर का जो पोर्शन है, ओके, लीफ, ब्रांचेस एंड फ्रूट्स, ऑल दिस थिंग्स, दैट इज नॉट ऑफ सुपीरियर क्वालिटी। अब ये दोनों प्लांट को डिफ्रेंशिएट करिए। तो प्लांट नंबर 1 में द शूट इज ऑफ वेरी गुड क्वालिटी बट द ट्रंक एंड रूट सिस्टम इज वीक, एंड इन प्लांट 2 द ट्रंक एंड रूट सिस्टम इज वेरी स्ट्रॉन्ग बट द शूट सिस्टम इज वीक। ठीक है बच्चों? तो यानी दोनों प्लांट में कुछ कुछ वीकनेस है। तो हम क्या करेंगे बताइए? प्लांट 1 का मैं ऐसे करके कट करके जो ऊपर का जो सिस्टम है बच्चों, शूट सिस्टम, उसको मैं निकाल के अब यहाँ पे कट करूँगा। मैं कट करके बच्चों इसका जो शूट सिस्टम है उसको मैं फेंक दूंगा, बिकॉज इट इज़ नॉट ऑफ गुड क्वालिटी। इसका जो शूट है मैं इसके ऊपर लगा दूंगा बच्चों। एम आई राइट और रॉन्ग? तो जो नीचे का पोर्शन होता है बच्चों जिसमें रूट अटैच होता है, इसको बोलते हैं स्टॉक। ठीक है? तो स्टॉक इज द लोअर पार्ट ऑफ द न्यू प्लांट
विच हैज़ रूट। और जो एरियल पार्ट होता है बच्चों, जो ऊपर का जो पार्ट होता है, इसको बोलेंगे सियोन, SCION, सियोन। ओके, और इन दोनों को हमने जहाँ जॉइंट किया है बच्चों, वहाँ पे आपको अच्छा से गीला कॉटन को लपेट देना है, और ऊपर से आपको कोई भी पॉलीथीन बैग है या कोई भी प्लास्टर जैसा आप ऊपर में कर दोगे। प्लास्टर यानी कपड़े का ही करना है, करेक्ट है। तो ऐसे करके आप दोनों प्लांट को जॉइंट कर दोगे एक जगह पे। आप फिगर देख लीजिए बच्चों, फिगर एकदम क्लियर आपको समझ में आ जाएगा। देखिए नाउ यहाँ देखिए बच्चों, इस केस में स्टेम कितना वीक है, देखिए पतला स्टेम है, राइट। लेकिन द शूट सिस्टम इज़ वेरी डाइवर्सिफाइड, इट्स वेरी वास्ट। तो इसको हम कट करके दूसरे प्लांट के ट्रंक के ऊपर में लगा देंगे, जिसका रूट सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो। करेक्ट। नाउ इफ यू सी हियर, ध्यान से देखिए बच्चों, द सेकेंड फिगर में देखिए कैसे हमने इसको लपेटा है। तो ऐसे करके आपको लपेट देना है, और ऊपर का जो पोर्शन है बच्चों उसको बोलेंगे सियोन, SCION, और नीचे का जो पोर्शन है बच्चों उसको बोलेंगे स्टॉक, STOCK। करेक्ट। लेकिन बच्चों याद रखिए ये जो दो, ठीक है आगे बढ़ते हैं फिर आपको और समझ में आना शुरू हो जाएगा। अब प्रोसेस देखिए, स्टॉक लिखा है, द कट स्टेम ऑफ द प्लांट हैविंग रूट इज कॉल्ड स्टॉक। तो कट स्टेम जिसके पास रूट होता है उसको स्टॉक बोलते हैं बच्चों। और बताइए, एंड सियोन किसको बोलेंगे? द कट स्टेम ऑफ द प्लांट, द कट स्टेम ऑफ द प्लांट विदाउट रूट, जिसके पास रूट नहीं है, दैट इज अपर पार्ट ऑफ द प्लांट, इज कॉल्ड सियोन। प्रोसेस ऑफ ग्राफ्टिंग, टू प्लांट्स और ट्रीज आर चूजन विच आर टू बी यूज्ड एज स्टॉक एंड सियोन। तो पहले चूज कर लीजिए बच्चों किसको आपको स्टॉक बनाना है, किसको आपको सियोन बनाना है। नाउ द स्टेम्स और ब्रांच इज रिमूव्ड फ्रॉम द फर्स्ट प्लांट। ओके, तो स्टेम और ब्रांच को रिमूव कर दीजिए फर्स्ट प्लांट से जिसका स्टेम वीक है, ब्रांच वीक है, बाय मेकिंग ए स्लैंटिंग कट, एंड दिस ब्रांच विल एक्ट एज ए सियोन। ओके, उसके बाद बच्चों द स्टेम ऑफ सेकेंड प्लांट और ट्री इज ऑल्सो कट इन ए slanting way, and this branch will be acting as stalk. This branch will be acting as stalk. Next, तो यानी कुछ नहीं बच्चों, एक स्टॉक होगा एक सियोन होगा। पहले से डिसाइड कर लीजिए कि मैं इसको स्टॉक बनाऊंगा, इस प्लांट को सियोन बनाऊंगा। करेक्ट। नाउ नेक्स्ट इज, फिर देखते हैं क्या होता है। द सियोन इज प्लेस्ड ओवर द स्टॉक। ऑब्वियसली बच्चों आप सियोन को क्या करोगे, स्टॉक के ऊपर रख दोगे, and the joint is covered with moist cloth and polythene to prevent microbial infection. तो आप इसको moist cloth से कवर कर दोगे और इसको अच्छी तरह से आप पॉलीथीन से कवर कर दोगे ताकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो। The two parts get united and grow as single branch. तो आप देखोगे बच्चों, एक after 1 month these two plants gets united, आपस में जुड़ जाएंगे and they will grow as a single plant. तो वैसे बोल सकते हो बच्चों यहाँ पे दो प्लांट का मैरिज हो जाता है, करेक्ट है, एंड आफ्टर दैट दे ग्रो एज ए सिंगल प्लांट। अब देखिए ग्राफ्टिंग का एडवांटेज देखिए बच्चों क्या है। ग्राफ्टिंग एनेबल्स अस टू कंबाइन द मोस्ट डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टू प्लांट्स इन इट्स फ्लावर एंड फ्रूट्स। तो बच्चों हम दो प्लांट्स का जो गुड क्वालिटीज़ है उसको मिला के एक सुपर क्वालिटी प्लांट बनाते हैं बच्चों, जिसका रूट सिस्टम भी स्ट्रांग होता है और शूट सिस्टम भी स्ट्रांग होता है। ठीक है बच्चों। बाय ग्राफ्टिंग मेथड ए वेरी यंग सियोन कैन बी मेड टू फ्लावर एंड प्रोड्यूस फ्रूट्स क्वाइट फास्ट व्हेन इट इज़ ग्राफ्टेड टू द स्टॉक ऑफ मैच्योर प्लांट। तो जब भी बच्चों कोई भी नया प्लांट है मान लीजिए, उसको आप सियोन बना देंगे और कोई मैच्योर प्लांट को अगर आप स्टॉक बना दोगे, देन द ड्यूरेशन ऑफ फ्लावर एंड फ्रूट प्रोडक्शन विल बी फास्टर। तब बच्चों आपको फ्रूट्स और फ्लावर्स जो है जल्दी मिलना शुरू हो जाएगा। ओके, बिकॉज आपका जो स्टॉक है वो मेच्योर है, सो दैट मेच्योर स्टॉक विल हेल्प द यंग सियोन टू प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड फ्रूट्स फास्टर। ठीक है बच्चों। नॉर्मली मान लीजिए यंग प्लांट को अगर टाइम लगता है 6-7 मंथ टू प्रोड्यूस फ्लावर, then when that young plant is acting as a scion, then it may be taking time of around 3 to 4 months to produce the flower.
करेक्ट, क्योंकि आपका जो स्टॉक है वो मेच्योर है बच्चों। तो मेच्योर स्टॉक सियोन को हेल्प करेगा कि वो जल्दी से फ्लावर बना सके। नेक्स्ट इज टिश्यू कल्चर बच्चों। सो टिश्यू कल्चर वी कैन नॉट डू इन फील्ड, इट हैज़ टू बी डन इन लैब। एंड टिश्यू कल्चर देखिए फिगर मैं आपको बता देता हूँ बच्चों, ये है। तो सबसे पहले फिगर 1 से देखिए, वी आर टेकिंग आउट टिश्यूज फ्रॉम द प्लांट, देन वी आर ग्रोइंग दैट टिश्यू in a medium बच्चों, in a highly nutritious medium. Okay, this medium contains food also and enzymes and hormones also बच्चों, and this hormone will help the tissues to develop seedling बच्चों। तो ये है seedling। ओके, कैलस बोलेंगे बच्चों उसको। कैलस बनने के बाद में फिर अगर आप उसको दूसरे एक मीडियम में ट्रांसफ़र कर दोगे तो यू विल गेट बेबी प्लांट्स। तो 4 प्रोसेस समझ में आ गया बच्चों। तो पहले आपको प्लांट से टिश्यू को निकालना है, ओके, देन दैट टिश्यू यू हैव टू ट्रांसफर इनटू ए मीडियम विच कंटेन्स हार्मोन्स एंड न्यूट्रिशंस, देन यू विल गेट ए बॉल ऑफ सेल्स बच्चों। बहुत सारा सेल्स आपको मिल जाएगा सेल डिवीजन के बाद, विच इज़ कॉल्ड कैलस। फिर उस कैलस को बच्चों हम न्यूट्रिशियस और एक मीडियम में ट्रांसफ़र करते हैं जहाँ पे हमको बेबी प्लांट्स मिल जाएंगे। एक रफली एस्टिमेशन मैंने बताया है, अब देखिए एग्जैक्टली होता क्या है। ठीक है बच्चों, तो now you see the production of new plants from a small piece of plant tissue or cells removed from the growing tip of plant in a suitable grown medium called tissue culture is called culture solution is called tissue culture or micro propagation। तो once again बच्चों हम क्या करते हैं, from a new plant, okay, from the growing tip we collect tissue, simple, and that tissue we are putting into culture solution, okay, and later we get a baby plant. So this technique is called tissue culture or micro propagation. Plant grown using tissue culture are ornamental plants like orchids and chrysanthemum etc. ठीक है बच्चों, क्लियर है? चलिए अब देखते हैं कैसे होता है ये प्रोसेस। सबसे पहले बच्चों आपको क्या करना है, यू हैव टू टेक ए स्मॉल पीस ऑफ प्लांट टिश्यू, ओके। प्लांट से आपको कट करके टिश्यू निकालना है, यानी प्लांट को कट करके अंदर से बच्चों उसका फ्लैश निकालना है। एंड दैट टिश्यू यू हैव टू टेक ओनली फ्रॉम द ग्रोइंग टिप ऑफ द प्लांट, ओके। इट शुड नॉट बी ओल्ड टिश्यू, इट शुड बी यंग टिश्यू, एंड इट इज़ टेकन एंड पुट इन टू ए वॉट एंड प्लेस्ड ऑन ए स्टेराइल जेली। स्टेराइल मतलब बच्चों उसमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होगा। स्टेराइल मतलब टोटली डिसइंफेक्टेड, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं है। जेली में क्या होता है बच्चों, न्यूट्रिएंट होता है और हार्मोन्स होता है। ठीक है बच्चों, तो यानी आपको प्लांट टिश्यूज निकाल के एक जेली में डालना है, एंड स्टेराइल जेली कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन्स। देखिए विद द हेल्प ऑफ दीज हार्मोन्स, अब हार्मोन्स क्या करता है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, विद द हेल्प ऑफ दीज हार्मोन्स प्लांट टिश्यू डिवाइड्स रिपीटेडली। तो प्लांट टिश्यू बच्चों डिवाइड होना शुरू हो जाता है, बिकॉज उसमें न्यूट्रिएंट्स भी है जिससे प्लांट टिश्यू को एनर्जी मिलते हैं, और हार्मोन्स भी है जो बच्चों उसके ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, एंड प्रोड्यूस मैनी न्यू सेल्स एंड फॉर्म ए शेपलेस लंप ऑफ मास कॉल्ड कैलस। तब को मिलता है बच्चों कैलस। कैलस इज नथिंग बट ए बॉल ऑफ सेल्स, ओके। सेल डिवीजन होने के बाद बच्चों आपको एक शेपलेस लंप मिलता है बच्चों, दैट इज कॉल्ड कैलस। कैलस को फिर आपको उठाना है, कैलस इज देन ट्रांसपोर्टेड टू अनदर जेली कंटेनिंग प्लांट हार्मोन विच स्टिमुलेट कैलस टू डेवलप रूट्स। तो बच्चा अभी आपको उस कैलस को निकाल के दूसरे कंटेनर में डालना है जिसमें जेली होता है, एंड जेली कंटेन्स अगेन न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन्स, और ये हार्मोन बच्चों कैलस को बताएगा कि अभी आपको रूट डेवलप करना है। सो दिस हार्मोन्स एक्साइट्स द कैलस टू प्रोड्यूस रूट्स। तो यानी बच्चों अभी रूट्स बनना शुरू हो जाता है। ठीक है बच्चों, आप हार्मोन्स अगर नहीं डालोगे तो प्लांट पार्ट को पता नहीं चलेगा कि क्या करना है। तो फर्स्ट कंटेनर में जो हार्मोन्स था बच्चों, वो हार्मोन्स प्लांट टिश्यू को ये बता रहा था कि आपको अभी सेल डिवीजन करना है।
तो सेल डिवीजन होता गया एंड यू गॉट ए मासलेस, यू गॉट ए लंप ऑफ शेपलेस कलेक्शन, ठीक है। फिर आप जब उसको दूसरे कंटेनर में डालते हो तो ये कैलस को पता नहीं होता कि करना क्या है। सो व्हेन यू पुट हार्मोन इनटू दैट, सो दैट हार्मोन टेल्स द कैलस टू प्रोड्यूस रूट्स, ठीक है बच्चों। तो हार्मोन्स आर लाइक मैसेंजर्स विच हेल्प्स द प्लांट पार्ट टू नो व्हाट दे हैव टू डू नाउ, ओके। नेक्स्ट उसके बाद बच्चों क्या होता है देखिए, फिर कैलस जो है विद डेवलप्ड रूट्स इज देन पुट इनटू अनदर, अब हम थर्ड कंटेनर में डालते हैं किसको, इस कैलस को जिसमें रूट आ गया है, ठीक है बच्चों। और उस जेली में क्या होगा, न्यूट्रिएंट भी होगा और हार्मोन्स भी होगा। अब ये हार्मोन्स क्या करेगा बताइए, अब कैलस मिल गया, कैलस के नीचे रूट भी आ गया, अब हमारे पास शूट नहीं है, राइट, पत्ती नहीं है, शूट सिस्टम नहीं है। सो दिस हार्मोन विल इंस्ट्रक्ट द प्लांट, दिस कैलस विथ रूट टू प्रोड्यूस शूट्स। अब क्या होगा बच्चों, आपका शूट का डेवलपमेंट भी शुरू हो जाएगा। तो यानी अब सोचिए आपके पास में रूट भी है, शूट भी है, तो यानी यू गॉट ए बेबी प्लांट। देन दिस कैलस विथ रूट एंड शूट, इसको हम लोग प्लांटलेट्स भी बोल सकते हैं बच्चों, टाइनी प्लांटलेट्स। टाइनी प्लांटलेट्स मतलब छोटे छोटे पेड़। फिर ये प्लांटलेट्स को हम सीधे ट्रांसफर कर देंगे किसमें, मिट्टी में, एंड देन दे ग्रो एज मैच्योर प्लांट एंड दे ग्रो टू मैच्योर प्लांट्स। समझ में आ गया ना बच्चों। तो पहला हार्मोन ये बताता है कि प्लांट टिश्यू को डिवाइड करना है, दूसरा हार्मोन ये बताता है कि कैलस को रूट प्रोड्यूस करना है, तीसरा हार्मोन ये बताता है कि अब जो रूट प्रोड्यूस हुआ है उसके ऊपर में शूट प्रोड्यूस होना है, तो अल्टीमेटली यू गेट ए कंप्लीट प्लांट। चलिए बच्चों आगे बढ़ेंगे। अब देखिए इसका एडवांटेज क्या है। सबसे पहला एडवांटेज ये है बच्चों, it is a fast technique as thousands of plantlets can be produced in a few week time from a small amount of plant tissue। तो छोटे से प्लांट टिश्यू में अब बहुत सारा बेबी प्लांट बना सकते हो, यानी पॉपुलेशन आप जल्दी बना सकते हो। नेक्स्ट इज बच्चों, द न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस्ड बाय टिश्यू कल्चर आर डिजीज फ्री। इसमें भी डिजीज कुछ नहीं होता है बच्चों, बिकॉज आपको याद है मैंने बताया था स्टेराइल जेली होना चाहिए। So when the jelly is sterile, they don't contain any microorganisms, तो you get a healthy plantlets। उसके बाद बच्चों टिश्यू कल्चर can grow plant around the year irrespective of the weather or seasons। तो बच्चों आपको मालूम है हर प्लांट का एक सीजन होता है फ्लावर बनाने का, तो बट here we can get the plantlets in any season throughout the year, ठीक है बच्चों। तो एक अच्छी बात है, लेकिन अगर हम नेचर पे डिपेंड रहेंगे तो नेचर में हम लोगों को जो सीड है, जो फ्लावर है, कुछ पर्टिकुलर सीजन में ही मिलेंगे। नेक्स्ट इज बच्चों, वेरी लिटिल स्पेस इज नीडेड फॉर डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्लांट्स। तो आप छोटे से जगह पे भी बेबी प्लांट को डेवलप कर सकते हो। इज इट क्लियर बच्चों। चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट इज how will an organism be benefited if it reproduces through spores। अब बताइए स्पोर फॉर्मेशन से ऑर्गेनिज्म को क्या एडवांटेज है। बहुत एडवांटेज है बच्चों स्पोर फॉर्मेशन से, अगर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस हो रहा है तो, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहला क्या है, स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर। आपको मालूम है स्पोर्स आर प्रेजेंट इनसाइड द स्पोरेंजियम। व्हेन द स्पोरेंजियम बर्स्ट, लॉट्स ऑफ स्पोर्स आर एक्सपोज्ड टू द surrounding and they start floating in the air, because मैंने बताया था spores are dust like structures and as a result the chances of getting new organisms are more because they are more in number। बच्चों अगर कोई spores डैमेज हो भी जाता है तो भी आपके पास में इतना क्वांटिटी है कि कहीं ना कहीं से आपको spores फिर से जर्मिनेट हो जाएगा। since spores are lighter they spread to a large area। spores lighter होते हैं बच्चों तो वो बहुत दूर तक फैल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ विंड, वाटर एंड अदर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है बच्चों समझ में आ गया। तीसरा, स्पोर्स आर कवर्ड बाय हार्ड कोटिंग विच प्रोटेक्ट दम फ्रॉम अनफेवरेबल कंडीशंस। मान लीजिए स्पोर प्रोड्यूस हो जाता है और आपका चारों तरफ में जो एनवायरनमेंट है वो अनफेवरेबल हो जाता है, लॉकडाउन लग जाता है, कोरोना वायरस आ जाता है मान लीजिए बच्चों, तो ये स्पोर्स डैमेज नहीं होते हैं। तो स्पोर्स के चारों तरफ में बच्चों एक सिस्ट बन जाता है, that is the coat cyst, and the cyst protect the spore from the damage, from the unfavorable conditions।
और जैसे ही लॉकडाउन हट जाता है बच्चों, कोरोना वायरस चला जाता है, देन दिस सिस्ट डिसअपियर्स एंड द स्पोर जर्मिनेट्स इनटू प्लांट्स। ठीक है बच्चों, आगे समझ में, इनटू ऑर्गेनिजम्स। सो ऑन गेटिंग फेवरेबल कंडीशन दे जर्मिनेट्स टू प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल। तो इनसे एडवांटेज, पहला एडवांटेज क्या मिला आपको बताइए कि इसमें पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, एज अ रिजल्ट चांसेस ऑफ गेटिंग डैमेज इज़ वेरी लेस। नाउ सिंस स्पोर्स आर लाइटर, ये बहुत लाइट होते हैं बच्चों स्पोर्स, इसके वजह से दे कैन स्प्रेड टू ए लार्जर एरिया विद द हेल्प ऑफ विंड वाटर एंड अदर ऑर्गेनिज्म। मतलब बहुत दूर दूर तक वो जा सकते हैं बच्चों, बिकॉज दे आर लाइटर एंड ओके एंड दे ट्रैवल थ्रू विंड वाटर। तीसरा बच्चों, even if the surrounding is unfavorable, spores are not getting damaged because they develop a cyst to protect them, and once the favorable condition arises, the cyst breaks, cyst टूट जाता है बच्चों, and the spores then only germinates. तो एडवांटेज ही एडवांटेज है बच्चों if the organism reproduce through spores, करेक्ट है। चलिए तो बच्चों ये हमने अभी कंप्लीट किया वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस। नेक्स्ट क्लास में आपको शुरू करूँगा बच्चों व्हाट सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अगर कोई डाउट है तो कॉल करिए बच्चों, बार बार एक ही चीज़ बोल रहा हूँ। तो हमने ये सेक्सुअल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हमने पढ़ा, पहला बताइए कटिंग पढ़े, ग्राफ्टिंग पढ़े, करेक्ट। उसके बाद हमने पढ़ा टिश्यू कल्चर्स एंड ए लॉट। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास बच्चों, होप टू मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास।